द्वितीय पीयूसी छात्राओं को मेरा नमस्कार। कल लोगों ने हम कर्तव्य और सत्यता को लेकर चर्चा की थी। कर्तव्य क्या है, कहाँ से शुरू होता है और कर्तव्य को कैसे निभाना है या सत्यता को कैसे अपनाना है। तो आगे मैं कर्तव्य को लेकर चलूँगा, जहाँ पर जैसे हम लोगों के मन में जब स्वार्थपरता, भला बुरा काम, आलसीपन चलती है तो हम कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं, तो स्वार्थपरता जो है हम लोगों को अवश्य आकर घेर जाती है। इसलिए आगे कहना है, ऐसा करते करते जब धर्म करने की बात पड़ जाएगी, इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात के करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं, हमारी आत्मा जो कहती है उस बात को करना बहुत ज़रूरी है। ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು ಅನ್ನುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಬೇಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ऐसा करते करते जब धर्म करने की बात पड़ जाएगी तब फिर किसी बात का भय न रहेगा। तो क्या हो जाता है, जब हम लोग ऐसा करते करते चल जाते हैं या धर्म के राह पर चलने की भी बात हो जाती है तो हम लोगों को किसी का भय न रहेगा। ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತೇವೋ ಆಗ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ನಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ। देखो, इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हो गए हैं, जिन्होंने संसार का उपकार किया है और उसके लिए आदर और सत्कार पाया है, उन सभी ने अपने कर्तव्यों को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सभी में अपने पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग अपने अपने जो हालात में, अपने अपने स्थितियों में हर एक क्षेत्र के लिए योगदान देकर चले गए हैं। तो योगदान देकर चले गए हैं, कारण क्या है? कारण यही है कि उन्होंने अपना काम अपने कर्तव्य के साथ किया, धर्म के राह पर चला, सच के राह पर चला और ನ್ಯಾಯ का ಬರ್ತಾವ್ ಕಿಯಾ। ನಾವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಳ ಆದರದಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ನಾವು ಆದರವನ್ನು, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। देखो, जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति कर सकते हैं और संसार में उनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। देखिए, जो भी लोग अपने धर्म के साथ चलते हैं, न्याय के साथ चलते हैं, वही अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ मानते हैं, तो उनका नाम हम लोग बहुत आदर के साथ ले जा सकते हैं। हागाದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಆದರದಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। एक समय किसी अंग्रेज जहाज में जब वह बीच समुद्र में था, एक छेद हो गया। उस पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष थे। उसके बचाने का पूरा उद्योग किया गया। तो क्या हो जाता है, जब एक बार बहुत बड़े समंदर में अंग्रेजी जहाज जा रही थी, तो अंग्रेजी जहाज जाते समय बीच में क्या हो गया, जो छेद हो जाता है। छेद होने से सारा पानी उस जहाज के अंदर आ रहा था। उसमें बहुत स्त्री, बच्चे, पुरुष थे। तो सारे लोगों को बचाने का उद्योग किया जाता है, कोशिश की जाती है, पर जब कोई उपाय सफल न हुआ तब जितनी स्त्रियां उस पर थी सब नाव पर चढ़ाकर विदा कर दी गई। तो देखिए, तो सारा पानी जो है अंदर आ रहा था, उसी समय क्या किया जाता है, सारे जो स्त्रियों को उस नाव पर चढ़ाकर अंदर भेजा जाता है और वहाँ पर उनको बचाया जाता है, बाहर भेज देते हैं। जितने पुरुष मनुष्य उस पोत पर बच गए थे, उन्होंने उसकी छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वे अब तब अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सके। तो क्या हो जाता है, वहाँ पर जो अंग्रेजी की एक बहुत बड़ी जहाज है
वह समुद्र में जा रही थी। समंदर में जब जा रही थी अचानक उसमें छेद हो जाता है। तो उस समंदर में कौन कौन थे? बच्चे थे और स्त्रियां थी और पुरुष भी थे। तो क्या हो जाता है, छोटी नाव को लाकर उन बच्चे और स्त्रियों को बचाया जाता है। बाकी के कौन बच गए? पुरुष बच गए। तो पुरुष लोग क्या करते हैं? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, ये अब तक हम लोगों ने क्या किया, बहुत कोशिश की, तो हम लोगों ने सारे स्त्री और बच्चों को बचा लिया और हमारा प्राण बचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो निदान इसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते करते उस पोत में पानी भर आया और वह डूब गया। पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे, उन्होंने अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। तो देखिए निदान आखिरी तौर पर क्या हो जाता है, इसी हालात में सारा जो पानी आकर वहां पर आ जाता है। पानी आने के बाद पूरी जो जहाज है डूब जाती है, लेकिन फिर भी लोग वहां पर क्या हो जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हम लोगों ने सारे लोगों को बचाया, लेकिन हम लोगों को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वह अपने जगह में ज्यों के त्यों खड़े हो जाते हैं। ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ದಾಸರವರು. ಇದು ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಸಹಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅಂಗ್ರೇಜಿಯವರ ಹಡಗು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರಂಧ್ರದಿಂದ ನೀರೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಡಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪುರುಷರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಾನು ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಉಳಿಸಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಕಾರ್ಯ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಕಾ कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने का उद्योग करते तो स्त्रियां और बच्चे न बच सकते. तो देखिए क्या हो जाता है, अगर वह अपने प्राण बचाने का काम कर जाते तो स्त्री और बच्चियां कभी भी बच नहीं पाते. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ತಾನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೇವಲ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. इसलिए उस पोत के लोगों ने अपना धर्म यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए. तो इसलिए क्या किया, सारे पुरुषों ने तो अपने प्राण नहीं बचाए, बल्कि स्त्री और जो बच्चों को बचाया. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾರದೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसी के विरुद्ध फ्रांस देश के रहने वालों ने एक डूबते हुए जहाज पर से अपने प्राण तो बचाए, किंतु उस पोत पर जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया. इस नीच कर्म की सारे संसार में निंदा हुई. इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं. तो क्या हो जाता है, देखिए ये तो अंग्रेजी जहाज की कथा हम लोगों ने सुना, तो यहाँ पर लोग निस्वार्थ निकले. तो और एक फ्रांस की जो कथा है, ऐसे ही फ्रांस की जो जहाज समंदर में डूब रही थी, लेकिन सारे पुरुषों ने क्या किया, स्त्री और बच्चों को जहाज में छोड़कर वह अपने प्राण को बचाए. ऐसे जो नीच कर्म की जो सारी जगह क्या हो जाती है, वहां पर नीच कर्म का पता चल जाता है सारे दुनिया में, और संसार में सारे लोग इन स्वार्थी लोगों के बारे में निंदा करने लगे, लज्जित होने लगे और सारे लोग इनसे गुणा करने लगे. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಏನಪ್ಪ ಜಹಾಜ್ ಹಡಗು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅದೇ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಡಗು ಒಂದು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ನೀಚ ಕೆಲಸದ ಇಂಥ ಕುಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇವರನ್ನ घृणा ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसलिए हम लोगों को स्वार्थ भावना से कर्तव्य करना है. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ.
कर्तव्य पालन से और सत्यता से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। तो ये भी प्रश्न आपको आ जाता है 3 अंक के लिए। कर्तव्य पालन और सत्यता का बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि कर्तव्य जहां पर रहता है वहां पर सच होता है, सच वहां पर जहां पर होता है वहां पर कर्तव्य होता है। कर्तव्य ಹಾಗೂ ಸತ್ಯತೆ ದೊಡ್ಡ घनिष्ठ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ कर्तव्य इರುತ್ತೆ। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वो अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। तो क्या हो जाता है, जो मनुष्य कर्तव्य का पालन करता है वो अपने कामों और वचनों से सच के साथ भी चल सकता है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾನೋ ಆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ನಡೀತಾನೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಧರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ तन्निंद ताने सागते। तो जहाँ पर जो सच चलेगा या कर्तव्य रहेगा वहां पर धर्म भी रहेगा। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता एक ऐसी वस्तु है जिसे संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। देखिए, अगर एक आदमी ठीक समय पर अच्छा काम करना है, सफलता पाना है या वह हमेशा आगे रहना है तो उससे के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सच को अपनाना है। जहाँ सच होगा वहाँ कर्तव्य होगा, सफलता होगी। ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು। ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಇರುತ್ತೆ। ತದನಂತರ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾನೆ। यदि किसी घर के सब लोग झूठ बोलने लगे तो उस घर में कोई काम न हो सकेगा और सब लोग बड़ा दुख भोगेंगे। तो देखिए, अगर कोई घर में चले जाओ जो परिवार के लोग सारे लोग झूठ बोलते हैं तो वहां पर सारे लोग दुख भोगेंगे। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದಾಗ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಾರು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯವನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬಹುದು। ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ दूर ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇವಲ ದುಃಖ ಆವರಿಸುತ್ತೆ। इसलिए हम लोगों को अपने कार्यों में झूठ का बर्ताव न करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को क्या है, कभी भी झूठ का बर्ताव नहीं करना चाहिए। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಬಾರದು। अतः एवं सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना उचित है। इसलिए हम लोग हमेशा सत्यता को ऊंचा स्थान देना ಅವಶ್ಯಕ है, जरूरी है। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಯಾರು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಬಾರದು। संसार में जितने पाप है झूठ उन सबों में बुरा है। देखिए, आजकल हम संसार में बहुत पापों को देखते हैं, बुरा काम करना, दूसरों को मारना, डांटना, ये बुरे काम है। लेकिन उस सबसे बुरा है कौन सा है पाप? झूठ है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಪಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಸುಳ್ಳನ್ನ ಏನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಿರ್ಬೋದು, ಬಯೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇವು ಪಾಪಗಳು। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। तो झूठ की उत्पत्ति 3 कारणों से होती है, एक कुटिलता, ಕಾಯರತ और ಪಾಪ से। तो ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 3 ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ। ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ। एक जो पाप है, क्योंकि हम जब पाप करते हैं तो पाप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। कुटिलता यानी हम हमेशा दूसरों को चालबाज में फंसाने के लिए झूठ बोलते हैं। और कायरता, जब हम लोग डरपोक हो जाते हैं तब भी हम झूठ बोलते हैं। ಸುಳ್ಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 3 ಕಾರಣಗಳಿದಾವೆ। ಒಂದು ಪಾಪ, ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಕುಟಿಲತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸತನ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಕಾಯರತ, ನಾವು ಹೇಡಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸುಳ್ಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಪ, ಕುಟಿಲತೆ, ಮೋಸತನ, कायरता, हेडितना कारणवाಗಿದೆ। बहुत से लोग सच्चाई का इतना थोड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने सेवकों को स्वयं झूठ बोलना सिखाते हैं, पर उनकी इस बात पर आश्चर्य करना और क्रुद्ध न होना चाहिए जब उनके नौकर भी उनसे अपने लिए झूठ बोले। देखिए, बहुत सारे लोग क्या हो जाता है, जो मालिक लोग होते हैं
झूठ बोलना पसंद करते हैं तो झूठ बोलते हैं, लेकिन जैसे ही उनका जो वहाँ पर सेवक जो है, अगर उनका सेवक उनके सामने झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है या झूठी बातों को बनाता है, चुप हो जाते हैं। जब उनका सेवक ही उनको धोखा देता है झूठ बोलकर, तो वह गुस्सा हो जाते हैं। ये बराबर नहीं, क्योंकि झूठ बोलना किसने सिखाया? मालिक ने ही सिखाया। उसे सारा अपनाना चाहिए। ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಲೀಕರಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸೇವಕ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸೇವಕ ಯಾವಾಗ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆತಾನೆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಆಗ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವರೇ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಲೀಕ ಒಂದು ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के बहाने झूठ की रक्षा करते हैं. आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग नीति के अनुसार, ಅವಶ್ಯಕತಾ समय के अनुसार झूठ बोलना सीख जाते हैं. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೀತಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. वे कहते हैं कि इस समय इस बात को प्रकाशित न करना और दूसरी बात को बना कर कहना नीति के अनुसार समयानुकूल और परम आवश्यक है. तो देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर आप भी हालात ऐसी है तो हालात के जरिए हम लोग क्या करेंगे, झूठ बोलेंगे. लेकिन ये बहुत झूठ बोलेंगे तो हम आराम रह जाएंगे. लेकिन ऐसे लोग भी रहते हैं नीति के साथ चलने वाले. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಂಥ ಸಮಯ ಇದೆ, ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕಂತಂದು. फिर बहुत से लोग किसी बात को सत्य सत्य कहते हैं कि जिससे सुनने वाला यह समझे कि यही बात सत्य नहीं वरना इसका उल्टा सत्य होगा. तो और कुछ लोग ऐसे भी झूठ बोलते हैं जो सच को बहुत सीधे तौर पर बताते हैं, क्योंकि सामने वाला समझे कि झूठ बता रहा है. ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂತವನು ಓ ಈ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ. इस प्रकार से बातों का कहना झूठ बोलने के पाप से किसी प्रकार का कम नहीं. अगर ऐसे हम लोग बातें बनाकर आगे बढ़ते हैं या बहाने बनाते हैं, सभी झूठ है. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ, ಪಾಪದ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. संसार में बहुत से ऐसे भी नीच और कुत्सित लोग होते हैं जो झूठ बोलने में अपनी चतुराई समझते हैं. तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे कुत्सित यानी बुरे लोग भी हैं, यानी झूठ बोलने में अपना ही ಚತುರಾಯಿ ಸಮಸ್ತೆ हैं, ಚಾಲಾಕಿ ಸಮಸ್ತೆ हैं. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಥ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ ಇದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ನನ್ನಷ್ಟು ಜಾಣ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. और सत्य को छिपाकर धोखा देने या झूठ बोलकर अपने को बचा लेने में अपना परम गौरव मानते हैं. देखिए उनका हमेशा काम क्या रहता है, दूसरों के सामने झूठ बोलना और धोखा देना. ಅವರ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರ ಗೌರವ ಇರುತ್ತೆ. ऐसे लोग ही समाज को नष्ट करके दुख और संताप के फैलाने के मुख्य कारण होते हैं. हाँ, इस प्रकार झूठ बोलना स्पष्ट न बोलने से अधिक और निंदित कुत्सित कर्म है. तो क्या हो जाता है, अगर समाज में दुख फैलता है या सारे लोगों को मुसीबतें आते हैं, ऐसे झूठ बोलने वाले लोग ही कष्ट को, मुसीबत को लाते हैं. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹರಡಿರುವಂತಹ ಕಷ್ಟ ಇರಬಹುದು, ದುಃಖ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಈ ಸುಳ್ಳು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. झूठ बोलना और भी कई रूपों में देख पड़ता है. देखिए झूठ के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು. तो कौन से है, चुप रहना, चुप भी रहना एक झूठ है. किसी बात को बढ़ाकर कहना या किसी बात को छिपाना, हम लोग कोई बात को, सच को छिपाते हैं. या भेद बदलना यानी सच को बदलते हैं. और झूठ मूठ दूसरों के साथ हाँ में हाँ मिलाना, यानी दूसरे कुछ कहते रहते हैं उसे हाँ में हाँ मिलाते हैं और प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं करते हैं और सत्य को नहीं बोलते. सारे झूठ के रूप है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ರೂಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ, ಚುಪ್ ರಹನ, ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೇವೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾತನ್ನ ಕಿಸಿ ಬಾತ್ಕೋ ಬಡಾಕರ್ कहना, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾತನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ
ಕಿಸಿ ಬಾತ್ ಕೋ ಚುಪಾನ, ಬೇರೆ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಲಾರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಭೇದ ಬದಲ್ನ ಅಥವಾ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು, झूठ मूठ दूसरों के साथ ಹಾಮೆ ಹಾಮಿಲಾನ. ತದನಂತರ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಸುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಹಿತ ಅವರ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿನ ರೂಪಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಜಬ್ಕಿ ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है, तब ये सब बातें झूठ बोलने से किसी प्रकार कम नहीं है. तो क्या हो जाता है, हम लोग सारे ऐसी बातें करते हैं, छिपाते हैं, ये सारे झूठ है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮರೆತು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाए करते हैं परंतु करते वही काम है जो उन्हें रुचता है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में, मुंह देखे देखे बातों को बनाते हैं लेकिन अपने मन को जो सोच आती है वही काम को करते हैं. ऐसे भी झूठगार होते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇವನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೋಚುವ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ऐसे लोग मन में समझते हैं कि सबको कैसा मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज में लोग घृणा करते हैं और उनसे बात करना अपना अपमान समझते हैं. तो क्या हो जाता है, हम लोग देखते हैं तो ऐसे ही जो लोग हैं सारे समाज में सारे लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अपना काम कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है अंत में हमारी जब पोल खुल जाती है या हमारा सच पता चल जाता है हम मूर्ख बन जाते हैं. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಥ ಜನರು ಮೂರ್ಖ ಜನರು ಸಮಾಜವನ್ನ ಈ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಖ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಓ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅಪಮಾನವನ್ನ ಅವರು ಅವಾಗ ಅಪಮಾನ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು. हम लोग कभी भी झूठ को नहीं बताना चाहिए. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने में किसी गुण के न रहने पर भी गुणवान बनना चाहते हैं. देखिए, और समाज में बहुत कुछ लोग आप लोग देखते हैं, अगर उनके पास कुछ भी नहीं रहता, अच्छे गुण नहीं थे, फिर भी वह अपने गुण बताने की कोशिश करते हैं. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗುಣಗಳಿದಾವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಇದಾವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಟಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. जैसे यदि कोई पुरुष कविता करना न जानता हो पर वो अपना ढंग ऐसे बनाए रहे जिससे लोग समझे कि यह कविता करना जानता है. देखिए, एक लड़का होता है, कभी भी उसे कविता लिखना ही आता नहीं, यानी जो रचना करना ही आता नहीं, कवि लेखक बनना उतना आसान नहीं है. इसीलिए जब वो कैसे ढोंग बनाए रखता है, मैं कविता जानता हूँ, मुझे कविता लिखना आता है, दिखावे के लिए. हागाದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಉದಾಹರಣೆನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕವಿತೆಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕವಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ವೇಷವನ್ನ ಧರಿಸಿರ್ತಾನೆ. तो यह कविता का आडंबर रखने वाला मनुष्य झूठा है, फिर वह अपने वेश का निर्वाह पूरी रीति से न करने पर दुख और सहता है. तो अंत में भेद खुल जाने पर सब लोगों की आंखों से वह झूठा और नीचा गिना जाता है. देखिए, जब वह झूठी बातें करते रहता है और कविता लिखने का बहाना करते रहता है तो उसे इस तरह समाज में पूरी तौर पर अपनी रहन सहन को चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह झूठ बोल रहा था. अंत में जब सारे लोगों को पता चल जाता है एक कवि नहीं है, कविता नहीं आती है, इसे जब उसका सच पता चल जाता है तो लोगों की नजर से वह गिर जाता है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕವಿತೆಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವನು ಕವಿತೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಕವಿತೆಯ ಆಡಂಬರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವನ ಸುಳ್ಳು ನಿಜ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾನೆ. परंतु जो मनुष्य सत्य बोलता है वो आडंबर से दूर भागता है और उसे दिखावा नहीं रुचता. देखिए, जब भी
जो आदमी इंसान सच के साथ चलता है उसे कभी भी दिखावा नहीं रुचता है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆಡಂಬರವನ್ನ ಅಥವಾ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಡಂಬರ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. उसे तो इसी में बड़ा संतोष और आनंद होता है कि सत्यता के साथ कर्तव्य पालन कर सकता है. जब जो आदमी सच के साथ चलता है उसे इसी में खुशी मिलती है. जो धर्म के राह पर चले, सच के राह पर चले और ನ್ಯಾಯ का ಬರ್ತಾವ್ करे, ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಚಲೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದ ನಡೀತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮ, ಕರ್ತವ್ಯ, ಸತ್ಯತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆಡಂಬರವನ್ನ ಸಹಿತ ಅವನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. तो अंत में बताते हैं, इसलिए हम सब लोगों का यह परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ न बोले, चाहे उसे कितनी ही अधिक हानि क्यों न हो. इसलिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास हम लोगों को बताते हैं, हम लोगों को जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, हम हमेशा सच बोलना है, सच की राह पर चलना है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ದಾಸರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ, ಆ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ನಾವು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक अपना समय बिता सकेंगे. देखिए, सच बोलने से ही समाज में क्या हो जाता है, हमारा यह सम्मान, गौरव बढ़ जाता है और हम ಖುಷಿ ಕೆ ಜೀವನ ಕೋ ಬಿತಾ ಸಕ್ತೆ ಹೈ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯವನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆನಂದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. क्योंकि सच्चे को सब कोई चाहते और झूठे से सभी घृणा करते हैं. क्योंकि समाज में अगर आप लोग जाएंगे, जो सच्चा आदमी होता है उसे सारे लोग चाहते हैं, झूठे को सभी घृणा करते हैं. ಯಾರು ಸತ್ಯತೆಯಿಂದ ನಡೀತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. यदि हम सदा सत्य बोलना अपना धर्म मानेंगे तो हमें अपने कर्तव्य के पालन करने में कुछ भी कष्ट न होगा. तो देखिए, हमेशा हम लोग सच के साथ चलेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर कर्तव्य पालन करने में कोई कष्ट न पहुंचेगा. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ आगोदिल्ला. और बिना किसी परिश्रम कष्ट के हम अपने मन में सदा संतुष्ट और सुखी बने रहेंगे. अगर हम सच के साथ, कर्तव्य के साथ चलेंगे, हम हमेशा आनंद में रहेंगे या सुख का जीवन भोगेंगे. इस तरह डॉक्टर श्याम सुंदर दास कर्तव्य और सत्यता को लेकर चर्चा करते हैं. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ನಡೀತೇವೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ದಾಸರವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. तो देखिए, प्रश्नोत्तरों को लेकर मैं चर्चा करूंगा. हम लोगों का परम धर्म क्या है? कर्तव्य को निभाना. कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ से शुरू होता है? घर से. कर्तव्य किस पर निर्भर है? न्याय पर. कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? चरित्र की शोभा. धर्म पालन करने के सबसे अधिक बाधा कौन सी है? चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता, मन की निर्बलता. मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या घेरेगी? स्वार्थपरता. झूठ बोलने का परिणाम क्या होगा? ठीक समय पर काम भी नहीं होगा और घर में सारे लोग दुख भोगेंगे. किसे सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए? सत्यता को. जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है? आडंबर से. किनसे सभी घृणा करते हैं? झूठे लोगों से. और देखिए, वाक्य शुद्धि है. मन में ऐसा शक्ति है, ऐसी शक्ति है. तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो, तुम अपने धर्म का पालन करो. उसे दिखावा नहीं रुचती है, नहीं रुचता है. लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़े बड़ी नौकरियां पाली, बड़ी बड़ी नौकरियां पाली. मनुष्य के जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है. मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है. और जो खाली स्थान में पहला जो है प्रवृत्ति, दूसरा सत्य है, तीसरा कर्तव्य, चौथा जो घृणा है जो, और सम्मान. अंत में काल परिवर्तन. झूठे से सभी घृणा करते हैं. वर्तमान काल में है, भविष्य काल में झूठे से सभी घृणा करेंगे. वह मेरी किताब की चोरी करता है. वर्तमान काल में है.
भूतकाल में उसने मेरी किताब की चोरी की। और हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा, भविष्य में है तो वर्तमान में हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। तो लिंग को पहचानना है। शक्ति स्त्रीलिंग, काम पुल्लिंग, धर्म पुल्लिंग और दृष्टि स्त्रीलिंग, बात स्त्रीलिंग है, नौकरी स्त्रीलिंग, मार्ग पुल्लिंग, मिठाई स्त्रीलिंग। और देखिए उपसर्ग जोड़ना है। चरित्र, कुचरित्र, स्वार्थ, निस्वार्थ, अधर्म, मान, अपमान, सत्य, असत्य। और प्रत्यय को अलग करना है। सत्य अधिकता, अस्थिर अधिकता, चंचल अधिकता, मनुष्य अधिकता, आवश्यक अधिकता, कायर अधिकता। अन्य वचन नौकरी, नौकरियां, स्त्री, स्त्रियां, रीति, रीतियां, वस्तु, वस्तुएं, आज्ञा, आज्ञाएं। विलोम शब्द अगर देखा जाए, प्रारंभ, समाप्त, सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म, उन्नति, अवनति, सफल, असफल, ऊंचा, नीचा, अच्छा, बुरा, आदर, अनादर, निर्बल, सबल, स्थिर, अस्थिर। ये जो था आपका कर्तव्य और सत्यता।